आमिर खान को किस तो फिर सलमान खान पर था क्रश। जी हां, अभिषेक बच्चन से सगाई टूटी, फिर जिससे शादी हुई तो उस पर मारपीट का आरोप लगाया। कहानी है ये उस हीरोइन की जिसने नंबर वन बनने के साथ साथ बॉलीवुड राज किया और अब उसका बोलते हैं नाम है करिश्मा कपूर। जी हां, एक्टिंग से करोड़ों के दिलों पर राज किया, लेकिन रियल लाइफ में उनका दिल कई बार टूटा। बॉलीवुड के कई सितारों के साथ उनकी नजदीकियों के चर्चे रहे, लेकिन किसी के साथ उनका प्यार मुकम्मल नहीं हुआ। उन्हें प्यार में धोखा और बदनामी ही मिली। शादी तो 13 साल के बाद तलाक भी हुआ और फिर हेडलाइन में आई। करिश्मा कपूर ने अपने एक्स हस्बैंड पर आरोप लगाया था कि हनीमून के दिन संजय ने अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए उनको मजबूर किया था। जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो संजय ने उनकी पिटाई की थी। यहां तक कि दोस्तों के बीच उनकी बोली भी लगाई गई थी। आज वही करिश्मा कपूर अपना जन्मदिन मना रही हैं। तो चलिए आपको जिंदगी से जुड़े उनके कुछ ऐसे किस्से सुनाता हूं जिन पर शायद नजर ना गई हो, जिन पर ध्यान नहीं गया हो। करिश्मा कपूर की बात की जाए तो महज 16 साल की उम्र में फिल्म प्रेम कैदी से एक्टिंग डेब्यू किया था। हर किसी को करिश्मा की एक्टिंग बहुत पसंद आई थी, लेकिन उनके चाचा ऋषि कपूर उस फिल्म के खिलाफ थे क्योंकि उन्होंने इस फिल्म में स्विम सूट पहना था। इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब मेरे पेरेंट्स को दिक्कत नहीं थी तो किसी और को क्यों होनी चाहिए। लोग क्या चाहते थे कि मैं क्या करूं, साड़ी पहनकर पूल में कूदूं। कितनी बेवकूफ़ी है। और वैसे भी स्विम सूट पहनने में क्या बुराई है, क्या दूसरे नॉर्मल टीनेजर इसे नहीं पहनते। जवाब देना वो जानती थी। खैर, ये तो रही डेब्यू की बात, लेकिन कपूर फैमिली से ताल्लुक रखने के बावजूद भी करिश्मा के लिए फिल्मों की राह कभी आसान नहीं रही है। इसके लिए उन्हें परिवार से बगावत तक करनी पड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि कपूर खानदान में लड़कियों को, लेडीज के लिए फिल्मों में काम न करने की परंपरा पृथ्वीराज कपूर ने शुरू की थी और वो इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि परिवार की बहू बेटियां फिल्म इंडस्ट्री में काम करें। लेकिन इस परंपरा को किसने तोड़ा? करिश्मा कपूर ने तोड़ा। जलवा भी दिखाया तो बड़ा ही दिखाया। खैर, इस बारे में बात करते हुए करिश्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये सिर्फ लोगों की बनाई हुई बातें थी। जब मैंने काम शुरू किया तो ये सब अफवाहें फैलाई गई। लोग कहते थे कि परिवार मना कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पापा की बहनों ने फिल्मों में काम नहीं किया, ये उनका अपना निजी फैसला था क्योंकि उन्हें फिल्मों में काम करने में दिलचस्पी नहीं थी, ना कि किसी ने मना किया था। इसी इंटरव्यू में करिश्मा कपूर ने आगे कहा कि देखो, मैंने अपने दादाजी को कभी निराश नहीं किया। वो मेरे सबसे बड़े एनर्जी वाले सोर्स थे। जब मैं छोटी थी तब उन्हें पता था कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। उन्होंने हमेशा मुझसे कहा था कि मुझे पता है कि तुम एक्ट्रेस ही बनना चाहती हो, लेकिन अगर तुम बनो तो सबसे अच्छी बनो या फिर बिल्कुल मत बनो। यही चीज थी। कपूर की इज्जत की बात आती है। बहरहाल, फिल्म प्रेम कैदी में उन्होंने डेब्यू किया। इसके बाद करिश्मा कपूर के पास कई बड़ी फिल्मों के ऑफर आए, जिसमें जैकी श्रॉफ के साथ पुलिस अधिकारी, सलमान खान के साथ जागृति और निश्चय थी। अक्षय कुमार के साथ उनकी दीदार और राहुल रॉय के साथ सपने साजन की जैसी फिल्में शामिल रहीं। ये सभी फिल्में फ्लॉप रहीं। जी हाँ, लेकिन अनाड़ी और जिगर आती है। ये करिश्मा कपूर के करियर को सही ट्रैक पर लाती है, हिट होती है। अनाड़ी और जिगर के बाद करिश्मा कपूर ने फिर राजा बाबू की, अंदाज अपना अपना की, कुली नंबर वन, ऐसी इतनी हिट फिल्में दी कि दोस्त जलवा हिट हो गया। फिर आती है आमिर खान के साथ राजा हिंदुस्तानी 1996। मुझे अच्छे से याद है, ये करिश्मा कपूर को सुपरस्टारडम दिया था इस फिल्म ने। इस फिल्म में किस हुआ जिसके ऊपर बहुत चर्चा हुई। ये फिल्म वैसे तो ऐश्वर्या राय को ऑफर हुई थी, लेकिन तब वो पढ़ाई कर रही थी, इसलिए उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया और फिर राजा हिंदुस्तानी किसको मिली? करिश्मा कपूर को। इस फिल्म के साथ साथ उन्होंने अपनी एक्टिंग के मेकओवर में भी जाना जाता है। इस फिल्म के लिए करिश्मा को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म ने करिश्मा को वो स्टार बनाया जो दोस्त मजबूर कर दिया बॉलीवुड डायरेक्टर्स को उनके लिए चक्कर काटने के, भैया हमारी फिल्मों में आइए। क्योंकि देखते ही देखते करिश्मा कपूर का नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार हो गया। बॉलीवुड का हर बड़ा फिल्म डायरेक्टर, फिल्म मेकर करिश्मा को अपनी फिल्म में साइन करना चाहता था। करिश्मा कपूर को कई फिल्में छोड़नी भी पड़ी क्योंकि वक्त नहीं होता था, लेकिन करिश्मा ने न सिर्फ एक्टिंग बल्कि अपनी खूबसूरती और स्टाइल से भी 90 के दशक में ऑडियंस का खूब दिल जीता, खूब राज किया। लेकिन करोड़ों दिलों पर राज करने वाली ये एक्ट्रेस रियल लाइफ में दिल कई बार तुड़वा बैठी। उन्हें प्यार में धोखा और बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिला। दरअसल करिश्मा कपूर और अजय देवगन ने पहली बार फिल्म जिगर में काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान करिश्मा और अजय देवगन की दोस्ती हुई। फिर दोनों के बीच में वो दोस्ती गहरी हुई तो अफेयर की खबरें फैली। बाद में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए, माने वो सिर्फ बातें बनकर रह गई। अजय देवगन से ब्रेकअप के बाद जब करिश्मा कपूर मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तभी उनकी मुलाकात होती है अक्षय खन्ना से। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर के बीच नजदीकियां बहुत बढ़ने लगी थी और बात शादी तक पहुंच गई थी।
करिश्मा कपूर के पिता रणधीर कपूर ने विनोद खन्ना के घर पर खुद बेटी का रिश्ता भी भेजा था, लेकिन इस कहानी में विलन बनी करिश्मा की मां बबीता कपूर। उस वक्त करिश्मा का करियर पीक पे था। बबीता नहीं चाहती थी कि करियर के इस मुकाम पर उनकी बेटी करिश्मा कपूर शादी करे, इसलिए उन्होंने उसे इस रिश्ते से इनकार कर दिया और यहां पर बात बनते बनते रह गई। शायद वक्त बदल सकता था, हालात कुछ और हो सकते थे। करिश्मा कपूर और गोविंदा की जोड़ी फिल्मों में खूब हिट रही। दोनों को पर्दे पर एक साथ फैंस काफी ज्यादा खुश भी होकर देखते थे। दोनों ने एक साथ कई हिट फिल्में भी की थी। साथ में काम करते हुए ये भी चर्चा हुई कि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप पे हैं। जी हाँ, अक्षय खन्ना के बाद गोविंदा का नंबर आया। जब ये खबरें मीडिया में फैलने लगी तब दोनों ने एक दूसरे से फिर दूरी बना ली। कहा कि महज अफवाहें हैं, हम दूर रहते हैं वरना हवा ज्यादा लगेगी। गोविंदा के बाद जिंदगी में सलमान खान की एंट्री होती है। करिश्मा ने सलमान खान के साथ कई फिल्मों में काम किया है। इस दौरान दोनों का नाम भी साथ में खूब जुड़ने लगा। दोनों के बीच अफेयर की खबरें भी हेडलाइन बनने लगी। दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर लेकिन कभी बात नहीं की। फिर एक वक्त ऐसा आया जब दोनों के रास्ते अलग हो गए। कपिल शर्मा के शो में करिश्मा ने इस बात का खुलासा भी किया था कि हाँ, सलमान खान पर क्रश तो था, पता नहीं क्रश था या उससे ज्यादा। खैर, करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन का भी फिर एक नया रिश्ता आता है। जी हाँ, इस रिश्ते ने खूब सुर्खियां बटोरी थी क्योंकि करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन एक दूसरे को काफी लंबे वक्त तक डेट कर रहे थे। दोनों का रिश्ता शादी के मकाम तक भी पहुंचा था। करिश्मा बच्चन परिवार की बहू तक बनने वाली थी, लेकिन अभिषेक बच्चन से सगाई होने के बाद वो रिश्ता टूट गया। चर्चा बहुत कम हुई थी, लेकिन दोस्त उस वक्त बहुत आग लगी थी। अभिषेक बच्चन से अलग होने के बाद करिश्मा की जिंदगी में एंट्री होती है संजय कपूर की। करिश्मा ने साल 2003 में फिर कोई जल्दबाज कोई देरी ना करते हुए सीधा संजय कपूर से शादी भी की और दोनों का एक बेटा और एक बेटी भी आज है। हालांकि शादी के बाद भी करिश्मा की जिंदगी में प्यार की बाहर नहीं आई क्योंकि करिश्मा की शादी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। फिर मैंने वही बताया जो हुआ कि लड़ाई वड़ाई हुई, फिर तलाक हुआ 2016 में और दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली। फिर आरोप लगाए जो मैंने आपको शुरू में बताए थे। हालांकि संजय कपूर ने भी कहा कि शादी सिर्फ पैसों के लिए की गई थी, लेकिन अब जब संजय कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कहा तब करिश्मा ने वो सारी चीज़ें निभाई और वो कहीं ना कहीं एक प्लेस होता है दोस्त, वो नज़र भी आया। बाकी करिश्मा कपूर का जन्मदिन है तो मुबारकबाद हमारी तरफ से भी। लेकिन वाकई में ज़िंदगी जितनी आसान नज़र आती है करिश्मा कपूर के लिए उतनी रही नहीं। भले से सरनेम में कपूर था, लेकिन ज़िंदगी में मुश्किलें कई एक आम इंसान से भी ज़्यादा थी। आपका क्या कहना है करिश्मा कपूर की इस जिंदगी पर? ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।